कार्य। अब हम बात करते हैं उस भाग की जो हमें सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है हमें। हम बहुत सारे पेड़ पौधों को अगर जब देखते हैं बगीचे में तो हमारी नज़र उस पेड़ पर, उस पौधे पर पड़ती है जिसमें सुंदर सुंदर रंगीन फूल निकल रहे हों, पुष्प निकल रहे हों। तो जी हाँ, अब हम बात करते हैं पुष्प की। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मेरे पास भी बहुत सारे रंग के, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे रंग के हमारे पास यहाँ पर पुष्प हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मुख्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्यदल, जो ये हरा वाला हिस्सा होता है फूल में, आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर हरा वाला हिस्सा होता है, जो ये रंगीन हिस्सा, उसके नीचे वाला जो हरा वाला हिस्सा होता है उसको बाह्यदल कहते हैं। और ये जो रंगीन होता है इसको दल कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। और स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। परागकोश से पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। यहाँ से यहाँ तक परागकोश से पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचा। उसके बाद फिर यहाँ से एक पराग नली बनती है जिसके द्वारा नर युग्मज अंडाशय तक पहुंचता है। और फिर निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद यहाँ पर फल विकसित होता है। और फल में क्या होता है बच्चों? फल में बीज होते हैं और बीज से क्या होता है? नए पौधे निकलते हैं, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर वो बड़े पौधों में और पेड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पुष्प का क्या कार्य हुआ? पुष्प का कार्य यह पौधों का जनन अंग होता है। तो हमने पुष्प के बारे में जाना। पौधों के विभिन्न अंगों का रूपांतरण। तो पौधों में के जो विभिन्न अंग हैं उनका रूपांतरण किस किस उस पे होता है? भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण होता है, भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण होता है, तने को सहारा देने के लिए रूपांतरण और आरोहण के लिए रूपांतरण। तो चलिए हम इन्हें एक एक करके जानते हैं। भोजन संग्रह के लिए जड़ों में रूपांतरण। तो बच्चों क्या होता है कि जब भोजन संग्रह हो जाता है तो वो हिस्सा फूल जाता है, मोटा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ होती है। अभी हम जड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जड़ तो हम जानते हैं कि 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ में क्या रूपांतरण होता है वो देखते हैं बच्चों। ये है तुर्क रूपी, इसका उदाहरण है मूली। मूली को अगर यदि आपने देखा होगा तो मूली ऊपर और नीचे की ओर दोनों तरफ पतली होती है। तो ये तुर्क रूपी हुई। फिर कुंभी रूपी, इसका उदाहरण है शलजम। यहाँ शलजम मटके की तरह फूल जाती है। और शंकु रूपी, जिसका उदाहरण गाजर है, जो गाजर ऊपर की तरफ से मोटी और नीचे की तरफ से पतली होती है। तो ये शंकु रूप हुई। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों के बारे में। तो इसमें है पुलकित जड़ें और कंदिल। हम ये तो जानते हैं कि अपस्थानिक जड़ क्या होती है, बहुत सारे रेशे एक साथ एक जगह से निकलते हैं, इसीलिए ये देखिए बहुत सारी हैं यहाँ पर। तो पुलकित जड़ें डहेलिया में होती हैं और कंदिल जड़ें शकरकंद में होती हैं। और ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसमें क्या है? इसमें भोजन है। भोजन संग्रह के कारण ये जड़ें फूल गई हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगली कि भोजन संग्रह के लिए तनों में रूपांतरण। वहां पर जड़ें फूल गई थी, यहाँ पर जो भोजन संग्रह हुआ, भोजन रुका, तो उसके कारण क्या होता है कि तने फूल जाते हैं। जैसे कि ये, और वो तना क्या होता है कि मिट्टी के भूमिगत होता है, यानी मिट्टी के अंदर होता है। तो उसके उदाहरण है स्तंभकंद जैसे आलू, प्रकंद अदरक और घनकंद जैसे अरबी। इसी प्रकार से तने को सहारा देने के लिए भी रूपांतरण होता है, जैसे कि मक्का, गन्ना, बरगद और बांस का पेड़। इन सब में जो जड़ें हैं वो तने को सहारा देती हैं, तो इन्हें हम सहारा देने वाली जड़ें भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं आरोहण के लिए रूपांतरण। तो बच्चों,
आपने ये पौधे ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि ये बहुत आसानी से हम अपने छोटी सी जगह में भी बो सकते हैं। कद्दू, लौकी और तोरई। तो इनके जो पौधे होते हैं, इनकी तने बहुत कमज़ोर होती हैं, कोमल होती हैं। तो इनको आरोहण करने यानी ऊपर बढ़ने के लिए, ये बढ़ती है ना ऐसे करके, तो इन्हें बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। और सहारे के लिए इनके अंदर से बहुत सारे धागानुमा चीज़ें निकलती हैं, जिनको प्रतान कहते हैं। और वो प्रतान किसी भी सहारे या सपोर्ट में लिपट जाती हैं और उसके द्वारा ही इनका आरोहण हो जाता है। यानी आपने देखा हो ये बेलें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, तो किसके कारण? प्रतान की मदद से ये ऊपर बढ़ने लगती हैं। तो इसके उदाहरण हो गए जैसे कद्दू, लौकी, तुरई, और ये आपने ज़रूर देखा होगा। इसी तरीके से अंगूर, उन सब में भी इस तरीके के प्रतान निकल आते हैं और वो सपोर्ट में लिपट जाती हैं और ये आरोहण में इनको मदद करता है।